नमस्कार, जय हिंद, खमा गणी। तो रोजाना की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल के एजुकेशन हब पर। दोस्तों, पिछले 26 दिनों से लगातार हमारी भारत की जो संवैधानिक यात्रा चल रही है, आज उसका पड़ाव 27वां, यानी कि आज की क्लास है 27वीं। और अब तक हमने भारत के संवैधानिक विकास से प्रारंभ करते हुए मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या मौलिक कर्तव्य, उसके बाद हमने केंद्र सरकार पढ़ा, उसके बाद हमने राज्य सरकार के बारे में जाना, फिर हमने स्थानीय सरकार के बारे में जाना, स्थानीय सरकार में हमने पंचायती राज और नगरीय राज के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। उसके बाद हमने कल की क्लास जो हमारी अंतिम क्लास हुई थी, हमने उसमें आयोग पढ़े थे। आयोग दो तरह के पढ़े थे, संवैधानिक आयोग और सांविधिक आयोग। इन सब की बात करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में जैसे राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है, राष्ट्रीय गान कौन सा है, ये कब अपनाए गए, इनके बारे में जो सवाल बनते हैं एग्जाम में, आने वाले जो भी आपके एग्जाम में, जैसे एसएससी जीडी की बात करूं मैं, रेलवे ग्रुप डी की बात करूं मैं, या वीडियो पटवारी या राजस्थान पुलिस हो या फोर्थ ग्रेड कर्मचारी, उनमें आपको एक या दो सवाल सीधे सीधे देखने को मिलेंगे आज की क्लास से। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, तो आज की क्लास है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। अब राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे पहले बात करेंगे हम तिरंगे की, यानी कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज। क्या है? राष्ट्रीय ध्वज। क्या है? राष्ट्रीय ध्वज। सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय ध्वज का नाम हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तिरंगा, क्योंकि इसमें तीन रंग होते हैं। अभी तो बताने की जरूरत नहीं है कि ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय ध्वज हमारा? तिरंगा। इसका जो सवाल पूछता है कि इसे संविधान सभा द्वारा तिरंगे को कब अपनाया गया था सर्वप्रथम? संविधान सभा द्वारा स्वीकार। क्या है कि संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम तिरंगे को कब अपनाया गया था? तो इसकी डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि डेट इंपॉर्टेंट है तभी इसका सवाल बार बार बनता है। तो इसकी जो हमारी डेट आती है वो आती है 22 जुलाई 1947। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा तिरंगे को स्वीकार किया गया था। ठीक है, इसके बारे में मोस्टली यही सवाल पूछता है अधिकतर। ठीक है, अब इसी के साथ एक और फैक्ट आपको बता दूं मैं। पूछिए कि भारत में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? भारत में प्रथम स्वाधीनता दिवस। क्या है? भारत में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? वो मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। कहां पे? रावी नदी किनारे, लाहौर। कहां पे? लाहौर। यानी कि पाकिस्तान में भारत का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, और वो भी 26 जनवरी 1930 को। इसी कारण आज भी हम 26 जनवरी को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं। इसी दिन हमारा गणतंत्र हमने लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये बात हमने बात की राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक। किसकी? राष्ट्रीय प्रतीक बोलूं या राष्ट्रीय चिन्ह बोलूं? राष्ट्रीय प्रतीक क्या है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक? आपने देखा होगा सारनाथ का अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ। और ये कहां से लिया है? सारनाथ से। सारनाथ से। देखा होगा अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ में 4 शेर होते हैं, जो तीन तो हमेशा आपको 3 शेर दिखते हैं। ठीक है, उसी के नीचे अशोक चक्र रहता है। ठीक है, अब इसको अप्लाई कब गया था, सवाल आपसे पूछता है बार बार। तो इसको अप्लाई किया था हमने 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। क्या है? 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक चिन्ह को स्वीकार किया गया था। ठीक है, और वो अशोक स्तंभ। ठीक है,
इसी अशोक स्तंभ के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और ये कौन सा उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। कहां से लिया गया है ये? मुंडकोपनिषद से। तो क्या लिखा है? अशोक स्तंभ से अशोक चिन्ह। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या हमारा? अशोक चिन्ह है। ये कहां से लिया गया है? अशोक के स्तंभ से, सारनाथ के अशोक के स्तंभ से लिया गया है। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। और ये सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, इसको कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा देश में गणतंत्र लागू हुआ, उसी दिन से इसको अपनाया गया। ठीक है, ये अब किसकी बात की? अभी राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। अब बात करते हैं झंडा गीत। कौन सा गीत? झंडा गीत। सबने गाया होगा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा गीत कौन सा आता है? झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्कूलों में आप सबने खूब गाया हुए। कौन सा गीत? झंडा गीत। अब इस झंडा गीत से जो सवाल बनते हैं आपके सामने, तो इसका एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि झंडा गीत के रचनाकार कौन है? रचनाकार यानी कि किसने बनाया इसको? तो उनका नाम है श्यामल प्रसाद गुप्त। क्या नाम है? श्यामल प्रसाद गुप्त। इन्होंने क्या बनाया? झंडा गीत की रचना की थी। कब? कौन सा? झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रगान। राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान आप सभी को पता होगा। राष्ट्रगान जो हम कहते हैं जनगण मन मन, ठीक है, उसी को राष्ट्रगान है भाई। अब इसका जो सवाल पूछता है आपसे, तो इसका पूछता है रचनाकार। रचनाकार, तो रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर कहां के थे? बंगाल के। कहां के थे? बंगाल के थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। किसकी रचना की? राष्ट्रगान की। अब इसको अपनाया कब गया? इसको अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। स्वीकार कब किया गया? 24 जनवरी 1950। क्या किया गया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया, जिसके रचनाकार थे रविंद्रनाथ टैगोर। अब इसकी पूछा आपसे, भाषा कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये? तो भाषा बांग्ला में लिखा हुआ है, बांग्ला। और कितने सेकंड गाया जाता है? अवधि, तो इसकी अवधि है 52 सेकंड। कितने? 52 सेकंड। कौन सा? राष्ट्रगान। ये तो इसके बारे में बेसिक सी बात होगी। अगर आपसे कभी पूछ ले कि सर्वप्रथम बार तब गाया गया, तो सर्वप्रथम 1911 में कोलकाता अधिवेशन होता कांग्रेस का। क्या होता? कांग्रेस का 1911 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था, तब सर्वप्रथम इसको गाया गया था। लिख लेते हैं यहां पे। सर्वप्रथम गाया 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। उस समय अध्यक्ष कौन था इसका? कांग्रेस का विश्व नारायण धर। विश्व नारायण धर कौन था अध्यक्ष? 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, और उसका अध्यक्ष कौन था? विश्व नारायण धर। और इसकी अवधि बोले तो 52 सेकंड। इसकी भाषा पूछे तो बांग्ला से स्वीकार कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। इसके रचनाकार पूछे तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, और ये इसके कौन सा है? राष्ट्रगान। ठीक है, लेकिन इसका एक सवाल बार बार पूछता आपसे। इसका एक सवाल बनता है ऐसा कि इसकी जो वर्तमान धुन है, जो हम वर्तमान में राष्ट्रगान सुनते हैं, उसकी वर्तमान धुन ये किसने बनाई है? लेता हूं मैं वर्तमान धुन। कौन है? किसने बनाई? इनकी वर्तमान धुन बनाई कैप्टन राम सिंह ने। कैप्टन राम सिंह। किसने बनाई? कैप्टन राम सिंह। तो आपके सामने पूरे राष्ट्रगान से संबंधित सारी डिटेल।
आपसे पूछे राष्ट्रगान की वर्तमान धुन कैप्टन राम सिंह, रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर, कौन सी भाषा में? बंगाल में। स्वीकार 24 जनवरी 1950 को किया गया है। अवधि बोले तो 52 सेकंड इसको गाया जाता है। सर्वप्रथम गायन गायन हुआ था इसका 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय में कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित विश्व नारायण धर। ठीक है, ले लीजिए इसको। अब आते हैं अगला गीत। ये तो बात की हमने राष्ट्रगान, अब बात करते हैं राष्ट्रगीत की। किसकी? राष्ट्रगीत की। राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। कौन सा इसका रचनाकार? तो बंगाली आदमी थे इसके, बंगाली थे, क्योंकि साहित्य का ज्यादा रोल हमारे भारत में बंगाल साइड ज्यादा रहा है। बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, इनका एक उपन्यास था, इनका उपन्यास था आनंद मठ। कौन सा मठ? आनंद मठ। यही से इसको लिया गया है। क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास से राष्ट्रगीत को अपनाया गया है। कौन सी भाषा में? पूछे भाषा बांग्ला। कौन सी भाषा? बांग्ला। अब इसको अपनाया कब गया? स्वीकार पूछ लिया आपसे, स्वीकार तो वही 26 जनवरी 1950। किसको स्वीकार किया गया? राष्ट्रगीत को 26 जनवरी 1950। लेकिन आपसे पूछे कि सर्वप्रथम गायन, सर्वप्रथम गायन सर्वप्रथम गायन इसका होता 1896 में। कब होता सर्वप्रथम गायन? 1896। तो ये आपके सामने क्या है? राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत के रचना का बंकिम चंद्र चटर्जी। उपन्यास इनका आनंद मठ से लिया गया है। स्वीकार इसे 26 जनवरी 1950 को किया गया था। सर्वप्रथम गायन 1896। ठीक है, ले लीजिए। उसके बाद बात करता हूं राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर राष्ट्रीय कैलेंडर राष्ट्रीय कैलेंडर में सबसे पहले सवाल पूछता है कि हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कौन से संवत पर आधारित है। तो हमारा ध्यान रखना, ये शक संवत पर आधारित है। किस पे? शक संवत पर आधारित। शक संवत किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। अब शक संवत पूछा आपसे तो ध्यान रखना, इसका 18 ईसा पूर्व। कब से प्रारंभ है? 18 ईसा पूर्व। इसी के साथ दो चीज ध्यान रखना, ये तो था शक संवत, एक है विक्रम संवत। विक्रम संवत चल रहा है 57 ईसा पूर्व से। कब से चल रहा है विक्रम संवत? 57 ईसा पूर्व से। पूछे शक संवत चल रहा है 78 ईसा पूर्व से। लेकिन एक और ध्यान रखना, मुसलमानों के जो त्योहार मनाए जाते हैं वो मनाए जाते हैं हिजरी संवत के आधार पर। किसके? हिजरी संवत के आधार पर। तो एक बार राजस्थान पुलिस में सवाल पूछा था, हिजरी संवत कब से प्रारंभ हुआ? हिजरी संवत ये हुआ है 622 ईसा से, 622 ईसा पूर्व। तो तीनों संवत कंफ्यूज मत होना, इनको लेके इनको सवाल बार बार आता है। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है 78 ईसा पूर्व। विक्रम संवत की बात करें 57 ईसा पूर्व, और हिजरी संवत की बात करें तो 622 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये किसकी बात की हमने? राष्ट्रीय कैलेंडर की। अब बात करूं मैं राष्ट्रीय पुष्प। तो आपको पता है राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। राष्ट्रीय पशु बात करूं, राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। क्या है? राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पुष्प बाघ। राष्ट्रीय फल की बात करूं तो फल में आता है आम। क्या आता है? राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पुष्प राष्ट्रीय पशु बाघ आ गए, राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय पक्षी मोर। क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मोर। हमसे पूछे राष्ट्रीय नदी, तो राष्ट्रीय नदी गंगा। गंगा कब से? ये 2008 से।
ये सवाल कई बार पूछता है जीडी में, 88 जीडी में बार बार सवाल पूछता है कि राष्ट्रीय नदी गंगा को कब से मतलब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, तो 2008 से किया गया। उसके बाद बात करूं मैं राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव। तो राष्ट्रीय जलीय जीव है एक डॉल्फिन आती है, एक डॉल्फिन आती है ना मछली जैसी, डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, उसे बोलते हैं गंगा डॉल्फिन। और इसको किया गया 2009 से, यानी कि गंगा नदी को किया गया 2008 से, उसके जस्ट एक साल बाद गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया। इसी गंगा डॉल्फिन का अन्य नाम पूछता है तो गांगे सूस भी बोलते से, गांगे सूस, ध्यान रखना, इसको कंफ्यूज मत होना। तो दे लीजिए, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन 2009 से, गांगे सूस बोलते हैं, और गंगा नदी को 2008 से राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करें राष्ट्रीय वृक्ष, तो राष्ट्रीय वृक्ष बोलते हैं बरगद। बरगद देखा होगा, बरगद गांव में बड़े बड़े पेड़ होता है, एक बड़ा सा पेड़ होता है बरगद, कहानी में भी कई बार सुना हुआ आपने कि बरगद के किनारे, बरगद के नीचे बैठे थे, तो उससे बरगद ये होता है राष्ट्रीय वृक्ष। और एक और पूछता है राष्ट्रीय विरासत पशु, कौन सा? राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु, और ये बोलते हैं हाथी। किसको? हाथी, हाथी मेरा साथी, किसको बोलते हैं? हाथी। तो ये किसकी बात की हमने? राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो भारत में विख्यात है, जिन्हें माना जाता है, हमने उन सबकी बात कर ली। एक बार देखिए, राष्ट्रीय पुष्प कमल आ गया, राष्ट्रीय पशु बाघ आ गए, राष्ट्रीय फल आ गया आम, राष्ट्रीय पक्षी आया मोर, राष्ट्रीय नदी आई गंगा, गंगा है 2008 से, और राष्ट्रीय पुष्प है बरगद, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन और 2009 से। उसके बाद हमने बात की, उसके गंगा डॉल्फिन को दूसरा नाम क्या है? गांगे सूस भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर इस क्लास में हमने बात की है सारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह हम जिसे बोलते हैं, उन सब के बारे में बात कर ली। एग्जाम में यही से सवाल बार बार घूम घूम के आता रहता है सवाल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं आपको क्लास पसंद आई। क्लास पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल पे आए हो तो नए तो चैनल पे कमेंट करना वीडियोस में आके, और जो भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप भर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।